हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्यों माता पार्वती ने महादेव को कैलाश में प्रवेश नहीं करने दिया। आइए जानते हैं। कैलाश पर जब सबके सामने श्री गणेश को प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया जाता है, तब यह बात कार्तिकेय को बहुत कष्ट देती है और वह सोचते हैं कि उन्होंने 3 बार सबसे पहले ब्रह्मांड का चक्कर लगाया था, परंतु वह जीत कर भी हार गए। उन्हें लगने लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और वह क्रोध में वहां से चले जाते हैं। जैसे ही यह खबर फैलती है कि कार्तिकेय कैलाश से चले गए हैं, तो माता पार्वती महादेव से विनती करती है कि उसे ढूंढकर अवश्य ही कैलाश पर लाया जाए। तब महादेव कहते हैं कि कार्तिकेय की परिवर्ती केवल जीतना हो गई है, उससे हार बर्दाश्त नहीं है, इसलिए वह यहाँ से चला गया है। मैं उससे बात अवश्य करूँगा, परंतु आना और न आना केवल उसी पर रहेगा। माता पार्वती को दुखी देखकर श्री गणेश माता पार्वती को वचन देते हैं कि वह कार्तिकेय को लेकर अवश्य आएंगे। जब महादेव कार्तिकेय के पास जाते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं, यदि तुम अपनी भावनाओं से ही भागते रहोगे तो उनसे मुक्ति कैसे पाओगे पुत्र। इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी आवश्यकता ना हो, जिसका महत्व और उपयोगिता ना हो। वैसे ही तुम्हारे परिवार को तुम्हारी उपयोगिता सबसे अधिक है। तुम्हें संदेह क्यों है? क्या तुम नहीं जानते हम सब तुमसे कितना प्यार करते हैं। माँ बाप सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी बड़ी संतान को इसीलिए देता है ताकि वह ऐसा प्रेम अपने छोटे भाई को दे सके। तुम अपने बड़े भाई होने का दायित्व नहीं निभा रहे हो। तुम्हें यह तो दिख गया कि तुम्हारे माता पिता का प्रेम विभाजित हो गया है, परंतु तुम यह नहीं देख रहे हो एक बड़ा भाई होने के कारण जो प्रेम तुम्हें अपने छोटे भाई गणेश को देना चाहिए, तुम उसे ना देकर कितना बड़ा अन्याय कर रहे हो। अगर इस संसार में सारी बड़ी संतान तुम्हारी भांति अपने परिवार का परित्याग करेगी, तो क्या कोई भी परिवार संपूर्ण हो पाएगा, समाज संपूर्ण हो पाएगा। कार्तिकेय कहते हैं, मेरे मन में गणेश के लिए कोई द्वेष या ईर्ष्या नहीं है पिताजी, परंतु मैं स्वयं को उससे पीछे नहीं देख सकता। मैं अपने अनुज से पराजित नहीं हो सकता। महादेव कहते हैं कि समस्त संसार में कैलाश मानता का प्रतीक माना जाता है। तुम उसकी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो, छोटे और बड़े का भेद कर रहे हो। तभी श्री गणेश वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि कैलाश में बड़े छोटे का भेद नहीं है और ना ही होना चाहिए, परंतु यदि भेद नहीं होगा तो मुझे छोटे होने का लाभ कैसे प्राप्त होगा। भैया का लाड प्यार मुझे तभी प्राप्त हो सकता है जब वो मुझे छोटा समझेंगे। इसीलिए मैं अपने भैया से हमेशा छोटा बनकर ही रहना चाहता हूँ। और भैया, आप यह बात भूल गए हैं कि आपकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई है, क्योंकि अगर आपको प्रथम पूजनीय बनाया जाता तो आप केवल प्रथम पूजनीय कहलाते, किंतु अब आप प्रथम पूजनीय के बड़े भ्राता के रूप में जाने जाएंगे और उनका पद प्रथम पूजनीय से भी अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक सामान्य है। तभी कार्तिकेय को अपनी गलती का एहसास होता है और श्री गणेश से कहते हैं कि जो इतनी सहजता और सरलता से अपनी बात कह दे और सबके मन का द्वेष मिटा दे, प्रथम पूजनीय बनने का अधिकार उसी को है। और अब मुझे पिताजी के फैसले का पूर्ण रूप से बोध हो गया है। मेरी शंकाएं अब दूर हो चुकी हैं। श्री गणेश कहते हैं, तो चलिए भैया, अब कैलाश चलिए। माँ और दीदी आपका इंतजार कर रही होंगी। जिन महादेव के कहने पर विष्णु जी, ब्रह्मा जी, सभी देवी देवता एकत्रित हो जाते हैं,
वही महादेव आपको बुलाने गए थे। आपको ऐसे कैलाश से बिना बताए नहीं आना चाहिए था। माता और पिता को बहुत दुख हुआ है। माता पिता तो संसार होते हैं भैया, जिनके मार्ग परिक्रमा करने से मैं प्रथम पूजने बन गया। तभी कार्तिकेय कहते हैं कि नहीं गणेश, यह मैंने उचित नहीं किया। अहंकार में आकर मैंने पिताजी के निर्णय पर प्रश्न उठाया। मुझे तो सबसे अधिक प्रश्न होना चाहिए था। मैंने संसार के समक्ष यह कैसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं लज्जित हूँ। मैं कैलाश जाकर सबके समक्ष प्रकट नहीं हो सकता। मुझे भूल जाओ कि तुम्हारा कोई भाई भी है। तब महादेव कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उपेक्षा थी पुत्र, परंतु अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब चलो कैलाश चलें। तब कार्तिकेय कहते हैं कि मैं आपकी आज्ञा का पालन ना करूं, इसलिए उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं पिताजी, परंतु अब मैं कैलाश नहीं चल सकता। अगर मैं प्रायश्चित कर पाया तो मैं अवश्य ही वापस आऊँगा। और वहाँ से चले जाते हैं। तभी गणेश भी महादेव से कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया था, भैया को लेकर अवश्य आऊँगा। अब तब तक भैया नहीं लौटेंगे, मैं भी नहीं लौटूंगा। तब महादेव कैलाश अकेले लौटते हैं। तब माता पार्वती कैलाश के बाहर महादेव से कहती हैं कि कार्तिकेय कहाँ हैं। तब महादेव कहते हैं कि वह अभी कैलाश नहीं लौटना चाहता है और गणेश ने भी अपनी माँ को वचन दिया है। तब माता पार्वती अति क्रोधित होती हैं और कहती हैं कि आप उन दोनों को ऐसे कैसे छोड़ के आ सकते हैं। तो माता पार्वती क्रोध में आ जाती हैं। महादेव कहते हैं कि अपना क्रोध शांत करो पार्वती, और महादेव कैलाश की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी माता पार्वती क्रोध में कहती हैं कि नहीं, अब हमारा क्रोध तभी शांत होगा जब तक आप उन दोनों को कैलाश नहीं ले आते, और यदि आपने उन दोनों के बिना कैलाश पर प्रवेश करने का प्रयास भी किया तो हम सदा के लिए कैलाश त्याग देंगे। तब महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं इसका मान रखूँगा। अब मैं कैलाश पर प्रवेश करने का कभी प्रयास नहीं करूँगा, तब तक तुम स्वयं मुझसे नहीं कहोगी। धन्यवाद दोस्तों।